नमस्कार सभी को। ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं SP55, ये पोस्ट ऑफिस का फार्म है जो कि नॉमिनेशन नया जोड़ने, कैंसिल करने, पुराने को हटाने या उसमें कुछ बदलाव करने के लिए ये भरा जाता है। और आज के इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ये जो नॉमिनेशन का जो फॉर्म आप SB55 देख रहे हैं कब भरा जाता है, कैसे भरा जाता है और कितनी इसमें फीस आपकी लगने वाली है, तो बताऊंगा ये सारी बातें आगे इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले यदि आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छा लगे, काम का हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छा, सबसे पहले तो ये जान ले कि ये फार्म आपको मिलेगा कहाँ से। तो जिस पोस्ट ऑफिस में आपने कोई अपना खाता पहले से खुलवाया हुआ है उस पोस्ट ऑफिस से आपको ये फार्म मिल जाएगा। अब क्या नया खाता खुलवाएंगे तब इस फार्म को भरने की ज़रूरत होती है, तो इसका जवाब होगा नहीं। आप नया जो खाता खुलवाते हैं तो उस समय जो फार्म खाता खोलने को होता है उसी में नॉमिनेशन करने का कॉलम होता है, वहाँ आप भर सकते हैं। ये फार्म भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब दूसरा प्रश्न ये है कि ये फार्म क्यों भरना होता है, कब भरना होता है। तो कई बार क्या होता है, हम जो अपना खाता खुलवाते हैं तो उस समय हम उसमें नॉमिनेशन नहीं बनवाते। तो एक तो यदि ऐसा कारण है कि नॉमिनेशन नहीं बनवाया है, उसमें पहले खाता खुलवाया उस समय, तब आपको ये फार्म भरना है। दूसरा, आपको ये लगे कि जो नॉमिनी आपने अपने खाते में बनाया है आपको उसे बदलने की ज़रूरत है और किसी दूसरे को आपको नॉमिनी बनाना है, तब आपको ये फार्म भरना है। या यदि माइनर का खाता था या आपने माइनर नॉमिनी बनाया था और अब वह मेजर हो गया है, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो आपको ये फार्म भरना है। नाम पता यदि आपको किसी का बदलना है तो ये फार्म भरना है। तो ये हो गया कि फार्म क्यों भरना है। अब ये फार्म कैसे भरना है तो ये हम बता देता हूँ आपको कैसे भरना जाए। तो ये जो फार्म पे सबसे पहले नेम ऑफ पोस्ट ऑफिस, तो यहाँ पर आपको पोस्ट ऑफिस का नाम अपना लिखना है। रेवाड़ी, भिवानी, सरसा, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो, यहाँ पर जो आपकी स्कीम है उसका अकाउंट नंबर लिखना है। ये आपको टिक करना है जिस स्कीम में आपने खाता खुलवाया हुआ है। सेविंग बैंक अकाउंट है, टाइम डिपॉजिट है, 1 साल की, 2 की, 5 की, उसका खाता नंबर लिखना है। और ये उस अवस्था में भरना है जब यदि आपने पहले नॉमिनी नहीं बनाया है। यदि आपने खाते में पहले नॉमिनी बनवाया हुआ है तब आपको इसे नहीं भरना है। तो यहाँ आप लिखेंगे नेम एंड एड्रेस ऑफ द नॉमिनी। यहाँ पर नॉमिनी का नाम आपको लिखना है, उसका एड्रेस आपको लिखना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ आप लिख देंगे DDMMYY में। और यदि जो नॉमिनी आपने यहाँ बनाया है वो यदि नाबालिग है तो उसके बालिग होने की अवस्था तक जो नॉमिनेशन का पैसा है किसको मिलेगा उसका इस पे नाम लिखना है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यदि पहले से नॉमिनेशन करवाया हुआ है तब आपको आपकी पासबुक में देख ले, वहाँ पर नॉमिनी रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और उसकी डेट होती है, वो यहाँ पर लिख दे। नहीं है तो आप इसको छोड़ दें। और कोई नॉमिनी आपने नहीं बनवाया है और आई डिपॉजिट सर्कमस्टांसेस कैंसिल करना है तो यहाँ पर जो खाता नंबर है वो आप लिखें और उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो डेट है, वो आप नॉमिनेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर आप प्रिंट जो पासबुक का फर्स्ट पेज जो देखते हैं जहाँ पर नाम एड्रेस लिखता है वहाँ पर नीचे लिखा होता है नॉमिनी रजिस्टर्ड यस और नो। तो वहाँ पर यस होगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो नंबर लिखना है और वो डेट लिखना है। और यहाँ पर फिर जो डिपॉजिटर है वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगा, ठीक है। और यहाँ आपको एक गवाह करवाना होता है। अब गवाह कौन होगा,
यदि आपने किसी एजेंट से खाता खुलवाया है तो आप एजेंट से गवाही करवा लें, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की भी गवाही करवा सकते हैं जिसका पहले से उस डाकघर में कोई खाता है, लेकिन ऐसा खाता चालू रहना चाहिए, बंद नहीं हुआ होना चाहिए। उसकी आप यहाँ पर गवाही करवाएंगे और इसके बाद आपको इसे पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना है। और इसके साथ एक और नई बात है, क्या फ़ीस देनी होगी? तो इसका प्रश्न का जवाब है हाँ, देनी होगी। अब कितनी देनी होगी? तो यहाँ पर इसकी फ़ीस होती है 50 रुपया प्लस में टैक्सेस। और टैक्सेस कितना है आज के रेट में? 18% GST है, तो इस पर लगेगा 50 जमा 9 रुपया, तो कुल आपको 59 रुपये एज ए नॉमिनेशन फ़ीस आपको देनी होगी। तो ये छोटी सी जानकारी थी कि अपने जो पोस्ट ऑफिस की जो विभिन्न स्कीम होती है उसमें जो नॉमिनेशन कैंसिल करने का या नया नॉमिनी ऐड करने के लिए फार्म को कैसे भरा जाता है, किसको भरना होता है और कितना रुपया इस पर फीस पोस्ट ऑफिस द्वारा ली जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी और काम की भी होगी। तो आप जुड़े रहें इसी तरह से चैनल के साथ। धन्यवाद आप सभी का।